हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति यादव, मोटिवेशनल स्पीकर। मास्क हटाना भूल गई, आई एम सॉरी। आज मैं बात करने वाली हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखो, बीइंग ए स्टूडेंट बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की मेरे की क्वेरी थी कि मैम जैसे अभी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उनको ट्यूशन और जो है घर और स्टडी के बीच में ना मतलब बैलेंसिंग नहीं आ रही है। तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 10th क्लास में है, कुछ 12th में है, कुछ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि बच्चे ना पजल हो जा रहे हैं, उनको रियलिटी में पता ही नहीं है कि हर एक चीज़ को कैसे बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ये चीज़ें ना एक टीचर ही सिखा सकता है। तो बीइंग ए टीचर मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाऊं, और कोई ना कोई आपके आसपास भी ऐसा होगा जिसको इसकी ज़रूरत है, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो मैं ना मतलब अखबार पे ना बहुत भरोसा करती थी, न्यूज़पेपर पे। उस पर जो टीचर्स के लेख आते थे ना, तो उसमें हर एक चीज़ों को, हर जो पॉइंट्स दिए होते थे उसको मैं बहुत ही गौर से देखती थी कि हाँ ये चीज़ें हैं, और मैं उसको डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करती थी। तो उसमें मैंने एक चीज़ सीखी हुई थी कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। तो हर एक काम को आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको करके चलना है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टाइम की इतनी आदी हूँ कि मतलब मैं अगर कोई काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये काम मेरा कितने मिनट में होता है। आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। तो मैं मेंटली उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट लाइफ में। तो अगर आपको ऐसी परेशानी आ रही है तो आप लोग भी अपना टाइम मैनेजमेंट सीखिए। देखिए, आप लोग डे बाय अपना पूरा जो है शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे पूरे दिन में ये काम होते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको सोना और जगना होता है। जगने से मत अर्थ है मेरा कि कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। जी नहीं, कौन कहता है ये सब 8 घंटे की नींद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक स्वस्थ इंसान के लिए ना मतलब मैक्सिमम 5 घंटे की नींद, 4 घंटे, 4.5 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप 4 घंटे की अपने आप बॉडी को जो है इस तरीके से ढालिए कि आप लोग जो है 4 घंटे की सफिशिएंट नींद के अंदर जो है एक्टिव रहे, माइंड आपका एक्टिव रहे। तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह, मेडिटेशन वगैरह आप लोग कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। और इसके बाद है आपका कि टाइम आपको कैसे मैनेज करके चलना है। अपने आपको जो है सारे काम को आपको देखना है कि अगर आपको लगता है कि जैसे नहाने धोने का टाइम आप देख सकते हैं कि उसमें आपको 10 मिनट लगती है, 15 मिनट लगती है। खाना खाने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट में 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है। आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। अगर मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे तो आप मिनिमम दे के चलिए उसमें। कुछ उसमें ऐसा होता है कि कोई फेवरेबल सब्जेक्ट होता है और कोई अनफेवरेबल भी होता है, तो फेवरेबल को हम क्या करते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको इक्वालिटी लेकर रख के चलनी है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी वटेवर सब्जेक्ट आपके कॉलेज का हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी उसमें आने वाले हैं आप सबको इक्वल आप टाइम दीजिए। उसमें अपने शेड्यूल बनाइए, और रात की जो नींद होती है उसको आप कम करिए। जैसे आप उसमें कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, उससे जो है नींद उड़ जाएगी, आएगी ही नहीं दोबारा। ये चीज़ आप कर सकते हैं, उससे आपका जो है ना आपको हेल्प मिलेगी। और एक अपना घड़ी अपने साथ में ज़रूर रखिए पढ़ते टाइम भी। और उसमें आपको इस टेक्निक का नाम होता है पोमोडोरो टेक्निक, या हम इसको टाइम मैनेजमेंट भी बोलते हैं। उसमें आपको जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको देखना है कि ये मेरा सब्जेक्ट जो है मुझे 1 घंटा ही पढ़ना है, तो 1 घंटा का मतलब 1 घंटा ही होना चाहिए। कोई नहीं, अगर कुछ पोर्शन आपका छूट भी जाता है तो नेक्स्ट डे फिर से ट्राई अप करिए। तो इसमें आपको हार्डली 10-20 दिन लगेंगे। उसके बाद ब्रेन खुद ही आपको रिकॉल करेगा कि इतना काम है तो इतने घंटे में आपको फटाफट करना है। तो ये चीज़ें आप एक स्टूडेंट लाइफ में, या आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली करके देखिए, और ये वर्क करती है। और एक आपने मैनिफेस्टो भी सुना होगा, पिलो मैनिफेस्टो, वो भी आप ट्राई अप कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे मैं बहुत करती थी, जैसे मेरी भी टीचर ने मुझे सिखाया था कि पिलो मैनिफेस्टेशन करिए। आप रात को जब सोते हैं तो तकिए को बोल के सोइए कि मुझे जनाब 4 बजे उठा देना, 3 बजे उठा देना। रियल में दिल से अगर आपको उठना है तो वो वाकई में उठाता है, उसमें आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये चीज़ें आप ट्राई अप कर सकते हैं।
तो एक तो अपना एम डिसाइड करिए, हर एक चीज़ का टाइम मैनेज करके चलिए। और अगर ठीक है आपको लगता है कि आप रात को लेट तक जग सकते हैं तो आप रात को लेट तक पढ़िए और दिन की नींद ले लीजिए। आप सुबह मॉर्निंग में 7 या 8 बजे उठ सकते हैं। अगर आप रात को जो है 1 बजे तक जग सकते हैं किसी तरह से तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सुबह की नींद होती है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे माइंड का। मतलब जो नींद होती है ना 2 से लेके 4 बजे के बीच की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रेन के एक्टिव रहने के लिए। तो वो नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आप उससे आगे और पीछे का आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी टाइम मैनेज। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको हर जगह काम आती है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ये चीज़ें होती है कि जब हमारे सर पे पड़ती है ना तभी हम काम करते हैं। तो हम हर चीज़ को टाइम को मैनेज करके अब अगर अभी से चलेंगे ना तो हमें कभी बुरे दिन नहीं देखने पड़ते, हमें हमेशा अच्छे ही दिन देखने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल मिलेगी। आप पोमोडोरो टेक्निक को और सर्च करिए और अपने काम को बेटर बनाइए, अपने काम को शेड्यूल करके चलिए, टाइम को मैनेज करके चलिए, क्योंकि डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर एक बार समय निकल गया ना तो दोबारा रिवर्स नहीं आएगा। एक बार हो गया ना कि आपको लगेगा थोड़े दिन बाद में यार उस टाइम मैनेज कर लेता, उस टाइम ये कर लेता तो शायद आज ये बन जाता या ये बन जाती। मतलब वो चीज़ ना आनी नहीं चाहिए फेज लाइफ के अंदर ना, अदरवाइज तो फिर जीने का कोई मज़ा नहीं है। अगर मज़ा लेना है ना तो यही आपके 2-3 साल होते हैं स्टूडेंट लाइफ के, आपका 10th से लेके ग्रेजुएशन के पीरियड। इसमें जो मेहनत आपने कर ली ना वो बाद में आपको रंग ला के दिखाती है। और इसमें अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं पढ़ाई लगाई करके क्या होगा, तो सब कुछ नहीं होगा, वाकई में ज़ीरो रह जाओगे। जो लोग गालियाँ देते हैं ना एजुकेशन सिस्टम को कि पढ़ाई से क्या होता है, ये क्या होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। अगर आपने पढ़ लिख लिया ना तो आप कैपेबल हो जाते हो दूसरों के सामने बोलने के लिए। बिल गेट्स आप सबसे अमीर इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसा ज़्यादा है। आपको पता है वो कितनी बुक्स पढ़ते हैं? वो कम से कम जो है 80 बुक 1 साल के अंदर खा जाते हैं, पूरी दिमाग में उनके बैठ जाता है 80 बुक का निचोड़ पूरा का पूरा। तो आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए कि आप कितनी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप तो आपकी तो वो इतनी एज की है और आपकी तो एज हुई भी नहीं है, आप तो ऐसी स्टेज में हैं कि आप तो कर सकते हैं। तो आप ट्राई अप करिए कि मैक्सिमम आप जो है बुक्स पढ़िए, क्योंकि बुक्स से जो है आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस आता है। आप दूसरों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोल सकते हो और अपनी बात को रख सकते हो और डिसीज़न लेना भी सीख जाते हो। क्योंकि वो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरा संसार बदल सकते हो। तो शिक्षा के हथियार को कभी ना गलत नहीं बोलना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होता, ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका डिग्री लेने से मतलब नहीं होता। मेन मतलब होता है तुमने सीखा क्या, तुमने यूटिलाइज क्या किया उस चीज़ का, तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या बेनिफिट है जो तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, आज तुम्हारे पास मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, क्या एक हम मिडिल क्लास फैमिली वाले पता है क्या करते हैं कि हमें ना अगर किसी फील्ड में जाना है, मान लो आप कॉमर्स में जाते हो तो एक सीए की पोस्ट दिखाई देती है बस। अगर उस तक नहीं पहुँचे तो फिर क्या करोगे? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग जो है ना एक प्लान बना के चलिए। ठीक है, अगर सीए नहीं बना तो मुझे क्या करना है, कहाँ किस फील्ड में जॉब लेनी है मेरे को, क्या मेरा पैशन है, क्या मतलब एक ना भेड़ चाल में लगे हुए हैं। ठीक है, अगर किसी का बच्चा डॉक्टर बन गया तो हाँ बस अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है। ये हमारे मिडिल क्लास की ना मेंटालिटी है ऐसी, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई शेयर बाजार में लगाता है पैसा तो हम कहते हैं कि सट्टा खेल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें पैसा लगाना गलत है, लेकिन अगर आपको नॉलेज होती है तो उसमें पैसा लगाने से लोग कमाते भी हैं, तो उसमें गलत चीज़ नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है ना ये चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसका बच्चा कामयाब हो गया तो आपका भी हो जाएगा। हो सकता है आपके बच्चे का इंटरेस्ट उस फील्ड में हो ही ना, तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना हमें बनाना है या आपको ज़बरदस्ती थोड़ी ना उसके जैसा बनना है। भाई आप तो खुद में खुद हो, आप खुद दूसरों के थोड़ा ना बन सकते हो, वो तो बन चुका है ऑलरेडी। आपको तो अपने आप को बनाना है, अपना बनाना है, अपना नाम कमाना है। तो उस नाम के लिए ना आप ये जो 4-5 साल है ना ये गोट के रख दो बस, बिल्कुल बुक्स वगैरह में पढ़ लो। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि आप जो सीखते हो उसका यूज़ क्या है आपकी लाइफ में। आप पढ़ क्यों रहे हो, मतलब पढ़ाई ऐसी कर दो कि 10 साल बाद भी जो चीज़ें याद रह जाए।